हाँ, तो बच्चों कक्षा 9 की विषय गणित प्रश्नावली 1.3 को हम हल कर रहे हैं, जिसका पहला सवाल है जिसमें लिखा हुआ है कि निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव के रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। किस प्रकार का मतलब है कि किसका शांत आवर्ती है और किसका अशांत आवर्ती है। जिसका फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है हमें 36/100, कितना 36/100। तो अब इसको हम बच्चों लिखते हैं, तो इस जगह पे 100 का भाग 36 में देते हैं। 100 है और 36 से भाग जाएगा नहीं, तो इस जगह पे 0 लगा के पॉइंट लगा दो, एक 0 आ जाएगा। इस जगह पे लिखेंगे 3, 100 या 300, कितना रह जाएगा 60, पॉइंट लगा हुआ है 0 फिर से आ जाएगा, 100 छिक्के 600 हो जाएगा। इस तरह से यहाँ कुछ नहीं बच रहा है, बराबर 0.36। अगर किसी संख्या में, किसी भिन्न में अगर अंकों की पुनरावृत्ति बार बार नहीं हो रही है और जहाँ जाकर के शेषफल हमें शून्य प्राप्त हो जाता है, वो होता है हमारा प्रसार शांत आवर्ती। शांत आवर्ती कैसा होता है? शांत आवर्ती। शांत, चलो इस तरह से लिख दो या फिर इस तरह से, शांत आवर्ती। इसी का देखिए सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में हमें दिया हुआ है 1/11। कितना दिया हुआ है? 1/11। तो अब हम इस जगह पे क्या कर रहे हैं, 11 का भाग 1 में दे रहे हैं, पॉइंट लगाया, 0 आ गया, भाग नहीं जा रहा है तो भाग टूटी बिंदी दे दी। इसके बाद इस जगह पे 100 हो गए, 11 9 99, कितना बचा 1, फिर 0 लगाया, भाग नहीं जा रहा है, भाग टूटी बिंदी दे दी। फिर इसके बाद में कितना आ जाएगा 0, 11 9 99। अब इस जगह पे हम देख रहे हैं कि बार बार उसी अंक की पुनरावृत्ति 1 पे ही आकर के टूट रहा है, इसलिए ये सवाल कैसा है 0.0909। इस तरह से आगे ये चलती रहेगी तो ये कैसा है? अशांत आवर्ती। कैसा है? अशांत आवर्ती। अब इसका थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट हमको लिखा हुआ है 4 कंप्लीट 1/8। 4 कंप्लीट 1/8। इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करते हैं, 8 चौक 32 और 1 33/8। अब देखिए 8 का भाग हम 33 में देंगे तो यहाँ आ जाएगा 8 चौक 32, कितना बचेगा 1, पॉइंट लगा दिया 0 आ जाएगा, 8 एकन 8, कितना बचेगा 2, पॉइंट लगा हुआ है 0 आ जाएगा, 8 दूनी 16, कितना बचेगा 4, 8 पन 40 और इस जगह पर रह गया रिमाइंडर 0। तो इसका जब प्रसार आएगा तो कितना आएगा 4.125। और जब रिमाइंडर हमारा 0 आ जाए तो समझ लेना वो कैसी है? शांत आवर्ती। उसका प्रसार कैसा है? शांत आवर्ती। शांत आवर्ती हो गया। अब इसके बाद में हमारा देखिए फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट जो हमें दिया है 3/13। तो देखिए 13 का डिवाइड जब हम 3 में देंगे तो पॉइंट लगा दो, 0 आ जाएगा, 13 दूनी 26, कितना बचेगा 4, इस जगह पे फिर से 0 आ जाएगा, 13 3 39, कितना बचेगा 1, पॉइंट लगा हुआ है 0 आ जाएगा। और इसके बाद में देखते हैं 0 भाग नहीं जा रहा है तो भाग टूटी बिंदी रख दो, इस जगह पे देते हैं 13 7 91, कितना बचेगा 9 बचेगा, फिर 0 आ जाएगा, 13 6 78, 13 7 13 6 78। इस जगह पे हम देख रहे हैं कि लगातार ये क्रिया ऐसे ही चलती रहेगी, इस तरह से डॉट डॉट। तो ये हमारा कैसा हो जाएगा 0.2307 एन डॉट डॉट। कैसा है ये? अशांत आवर्ती है। कैसा है? अशांत आवर्ती है। अब इसके बाद इसका जो फिफ्थ पार्ट है, फिफ्थ पार्ट जो हमको दिया हुआ है 2/11। तो 11 का भाग जब हम 2 में देंगे तो पॉइंट लगाएंगे 0 पॉइंट, तो इस जगह पे 2 11 एकन 11, कितना बचेगा 9, पॉइंट लगा हुआ 0, 11 8 88, इस जगह पर कितना हो गया 2 बचेगा, लौट के देखिए वहीं फिर आ गए 11 एकन 11, कितना बचेगा 9, फिर 0 11 8 88। इस तरह से हम देख रहे हैं कि बार बार संख्या की पुनरावृत्ति हो रही है, तो इसका कितना आ जाएगा, इस पे आवर्त लगा देंगे तो ये हो जाएगा 0.1818। इस तरह से ये प्रक्रिया आगे की तरफ चलती रहेगी। तो ये कैसा हो जाएगा? अशांत आवर्ती। अशांत आवर्ती। अब इसका जो 6 पार्ट दिया हुआ है बच्चों,
6 पार्ट में क्या है, ये लिखा हुआ है 329 अपॉन 400। कितना है? 400। तो 400 का डिवाइड हम देते हैं 329 में, पॉइंट लगा दीजिए, यहाँ पर 0 आ जाएगा। 4 × 32, 8 बार जाएगा तो 8 चौक 3200, कितना बचेगा? 90। अब पॉइंट लगा हुआ एक 0, 4 दूनी 8, 800 आ जाएगा। कितना बचेगा? 100। एक 0 लगा दो, 4 दूनी फिर से 8 कर दो तो कितना बचेगा? 200। और 200 पे एक 0 आ जाएगा तो 4 पंजे 20, इस जगह पे 0, क्या बचेगा? 0। तो ये हमारी कैसी हो जाएगी? 0.8225 शांत आवर्ती है। कैसी है? शांत आवर्ती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जिन संख्याओं के भाग पूरी तरह से चले जाते हैं और शेषफल हमारा शून्य प्राप्त हो जाता है, वो संख्या हमारी शांत आवर्ती होती है। और जिसमें भाग पूरी तरह से नहीं जाता, अर्थात शेषफल शून्य नहीं प्राप्त होता है, वो संख्या हमारी कैसी होती है? अशांत आवर्ती होती है। चलते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। प्रश्न नंबर 2, इसमें दिया हुआ है कि यदि 1/7 की वैल्यू इस तरह से ये दे दी गई है, अशांत आवर्ती 0.14857 है, तो आपको वैल्यू निकालनी है 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 के प्रसार लिखने हैं कि इनके प्रसार कितने होंगे। तो इसको हल करते हैं। जैसे हम लेते हैं 2/7 को बच्चों, 2/7 को हम अगर चाहें तो 2 × 1/7 भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 1/7। अब इससे आगे जब हम चलेंगे तो 2 × अब 1/7 का मान तो हमारे पास है ना 0.14857, इतना मान दिया हुआ है ना। तो इसके आगे अब हम क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई, 2 7 14 के 4, 2 पंजे 10 1 11, 2 8 16 1 17, 2 चौक 8 1 9, 2 1 2 और इस जगह पर लगा दो पॉइंट 0 लगा करके ये मान 2/7 का हो जाएगा। अब इसमें मांगा है 3/7, तो इसको भी हम 3 × 1/7 कर लेंगे। अब 1/7 का मान हमारे पास कितना है? 3 × 0.14857 की पावर बार लगा हुआ है। तो इसे हम कितना कर देंगे? 7 21, 5 15, 2 हो गए 17, 3 8 24 और 1 25 हासिल 2 और 3 चौक 12, 2 14, 3 1 3 और 1 कितना हो जाएगा? 4। ये मान हो जाएगा 3/7 का। अब हमको मान निकालना है 4/7 का। तो इसे जब हम हल करेंगे तो 4 × 1/7 कर देंगे तो कितना होगा? 4 × 0.14857। अब इस पे मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 7 28, 4 पंजे 20 और 2 22, 4 8 32 और 2 हो गए 34, 4 चौक 16, 3 19, 4 1 4 और 1 हो जाएगा 5 दशमलव लगा दो और इसके ऊपर लगा देते हैं मोट। अब हम मान निकालते हैं 5/7 का, तो इसे लिख देंगे 5 × 1/7। तो ये 5 × इसका मान है 0.14857 की पावर बार लगा दो। अब इसमें करो 5 7 35, 5 25 और 3 हो गए 28, 5 8 40 और 3 43, 5 7 35 के 5 5 25, 3 28 और 5 8 40 और 2 यहाँ आएंगे 42 और 5 चौक 20 और 4 हो गए 24, 5 1 5 और 2 7। यहाँ दशमलव एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। 5 7 35 के 5 5 25, 3 28, 5 8 40, 2 42, 5 चौक 20 और 4 24, 5 1 5 और 2 7। ये इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद एक बचा है हमारा 6/7। इसको जब हम हल करते हैं तो इस जगह पर रखेंगे 6 × 1/7। अब इसका मान रखते हैं तो 14857। अब इसके ऊपर मोड़ लगी हुई है, लगा दो 6 7 42 के 2 कैरी हो गया 4, 6 पंजे 30 और 4 कितने हो गए 34, हासिल लगी 3, 6 8 48 और 3 हो गए 51, हासिल लगी 5, 6 चौक 24 और 5 29, हासिल लगी 2 और 6 1 6 और 2 8। यहाँ दशमलव लगा के 0। इस तरह से बच्चों ये इन संख्याओं के इन परमे संख्या दी हुई इनके दशमलव प्रसार होंगे। प्रश्न नंबर 3 की तरफ। प्रश्न नंबर 3 है, इसमें लिखा हुआ है कि निम्नलिखित संख्याओं को P/Q के रूप में लिखिए जहाँ Q डज नॉट इक्वल टू 0 है तथा P तथा Q एक पूर्णांक है। क्या है? पूर्णांक हैं। अब इसमें लिखा हुआ है, पहला पार्ट है तीसरे का कि 0.6 पे बार लगा हुआ है। कितना? 0.6 पे बार।
अगर ये कहीं होकर के 0.6 होता और बार न होता तो हम इसको 6/10 कर देते, 2 तिया 6 और 2 पंजे 10, 3/5 हो जाता इसका मतलब। लेकिन समस्या इस बार की है, और बार का मतलब होता है बार बार। क्या होता है? बार बार। तो इसको हम क्या करते हैं, इसे हम मान लेते हैं x = 0.6 पे बार है, इसलिए 6 का मतलब 6 6 6 6 इस तरह से एंड डॉट डॉट 1000 बार। कोई दिक्कत नहीं, कितनी बार है कोई पता नहीं, लेकिन बार लगा हुआ है इसलिए बार बार क्या है। अब हम देखते हैं इस समीकरण में, समीकरण फर्स्ट में कितने से 10 से गुणा करने पर, तो 10 से जैसे ही हम इस तरफ गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 10x। अब दशमलव लगी संख्या में अगर हम 10 से गुणा करते हैं तो ये दशमलव खिसक के एक अंक इधर चला जाता है, तो ये हो जाएगा 6.66666 एंड डॉट डॉट समीकरण सेकंड। अब हमको बच्चों इस जगह पे ये ध्यान रखना है कि दशमलव के बाद की संख्याएं इधर एक जैसी दिखाई देने लगी तो समझ लो कि उस पर पटेला फिर जाएगा, इधर से ये कट जाएंगी। तो इसलिए अब हम क्या करते हैं कि समीकरण सेकंड में से फर्स्ट को घटाने पर, तो घटाएंगे तो देखिए 10x है, इधर 1x है, तो 10 में से 1x जाएगी, कितनी बचेगी 9x। अब इधर देखते हैं 6 में से 0 जाएगा तो कितना बचेगा 6, और इधर देखते हैं तो इधर ये दोनों संख्या बराबर है इसलिए ये आपस में कट जाएंगी। अब x बराबर यहाँ से लिखते हैं तो 6/9, 3 2 या 6, 3 3 9, ये हमारी 2/3 के रूप में ये परिमेय संख्या हमको प्राप्त होगी। सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में लिखा हुआ है 0.47। अब इसमें हम देख रहे हैं कि केवल 7 पर बार है। कितने पर है? 7 पर बार है। तो इसको जब हम रखेंगे तो x = 0.47777777 इस तरह से समीकरण फर्स्ट का इसको हम इस तरह से लिख देते हैं, क्योंकि 7 पे बार था, 4 पे नहीं है, तो 4 को हम बार बार नहीं लिखेंगे 7। अब हम देखते हैं समीकरण फर्स्ट में 10 से गुणा करने पर, 10 से जैसे ही हम गुणा करेंगे तो इस जगह पे मिलेगा हमको 10x। बढ़िया है, ये पॉइंट खिसक के इधर आ जाएगा 4.777777 इस तरह से डॉट डॉट समीकरण सेकंड। अब इस जगह पर हम कंपैरिजन करके देखते हैं कि अगर हम इस समीकरण में से इसको घटाते हैं तो 10 में से 1x जाएगी, 9x बचेगी, इधर तो कैलकुलेशन हो रही है। 4 में से इस जगह पे थोड़ा सा मैं संशोधन कर दूँ, इसे क्या 0 पॉइंट कर देते हैं, तो 4 में से 0 जाएगा, 4 बचेगा, यहाँ तक सही है। लेकिन 7 में से 4 जाएंगे, 3 बचेंगे। इस जगह पे ये संख्या समतुल्य नहीं हो रही है, इसलिए अभी हम इसे और आगे बढ़ते हैं। अब हम करेंगे समीकरण फर्स्ट में पुनः दोबारा से 100 से गुणा करने पर, कितने से 100 से गुणा करते हैं, तो 100 से जैसे ही हम गुणा करेंगे तो इधर हो गया 100x। अब 100 का मतलब है कि दशमलव फिर खिसक के इधर पहुंचेगा तो ये हो जाएगा 47.777777 इस तरह से ये बन जाएगा समीकरण थर्ड। अब हम देखते हैं कि ये 3 समीकरण हैं, इसमें ये देखिए कि इधर दोनों ओर संख्या समान कौन सी वाली है। इसमें भी देखिए 7 7 7 7 है, इसमें भी 7 7 7 7 है। तो ये समीकरण सेकंड और थर्ड की कैलकुलेशन हो रही है, इससे दोनों समीकरणों में से किसी में मैच नहीं हो रहा है। तो अब हम लिखते हैं समीकरण थर्ड माइनस सेकंड, मतलब थर्ड में से सेकंड को घटा रहे हैं। तो देखिए 100x में से 10x जाएंगी तो हमारी कितनी बचेंगी 90x। बढ़िया है। अब देखिए 47 में से ये कितने जा रहे हैं 44, तो इधर कितने बचेंगे, सॉरी 47 में से 4 जा रहे हैं तो कितने बचेंगे 43। और पॉइंट के बाद में अगर हम देखते हैं तो ये संख्या और ये संख्या बिल्कुल इक्वल है, ये आपस में कट जाएगी तो आगे 0 0 रहेगा। तो x = आ जाएगा 43/90, जो इस सवाल की परिमेय संख्या होगी। ये इस सवाल का फाइनल आंसर होगा। थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में दिया हुआ है 0.001 की होल पावर बार लगी हुई है। तो इसको जब हम हल करते हैं तो इससे जब हम रखेंगे तो x = 0.001 001 और 001
0 0 1 एंड डॉट डॉट, इस तरह से समीकरण फर्स्ट ले लेते हैं। अब सीधा सीधा तीनों का गुणा हो रहा है, तो इसमें हम कुछ नहीं करते, इसमें लिख देते हैं समीकरण फर्स्ट में 1000 से गुणा करने पर, तो 1000 से जैसे ही हम गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 1000x इक्वल टू, ये पॉइंट खिसक के इस जगह पे पहुंचेगा तो ये हो जाएगा 1.001 001 001 एंड डॉट डॉट, ये हो जाएगी समीकरण सेकंड। अब हम लिख देते हैं समीकरण सेकंड माइनस फर्स्ट। तो देखिए 1000x में से और ये एक x जाएगी तो कितना बचेगा 9 से 99x। इधर हम देखते हैं एक में से ये 0 जाएगा, 1 बचेगा, और ये वाली सारी संख्या बिल्कुल समतुल्य हैं तो ये आपस में कट जाएंगी, तो x इक्वल टू 1/999 इस सवाल का आंसर होगा। प्रश्न नंबर 4 है, इसमें लिखा हुआ है कि 0.99999 को दशमलव आवर्त परमेय संख्या p/q के रूप में रखिए। तो इसे अगर हम बच्चों देखें तो ये क्या हो जाएगा 0.9 पर आवर्त हो जाएगा। इसे हम उसी रूल के अनुसार मान लेते हैं कि x इक्वल टू 0.9999 एंड डॉट डॉट, ये समीकरण फर्स्ट हो जाएगा। अब इस समीकरण फर्स्ट में 10 से गुणा करने पर, 10 से जैसे ही इसमें गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 10x इक्वल टू, ये पॉइंट खिसक के इधर पहुंच जाएगा 9.99999, ये हो जाएगा समीकरण सेकंड। अब हम क्या करते हैं कि समीकरण सेकंड माइनस फर्स्ट, तो देखिए 10x में से ये x घटेगी तो कितना बचेगा 9x। इधर देखते हैं 9 में से 0 जाएगा तो कितना बचेगा 9। यहाँ देखिए 9 में से 9, इस 9 से ये 9, ओवरऑल सारी संख्याएं ये कट जाएंगी, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 9/9, तो x इक्वल टू 9 × 9 1 इस सवाल का आंसर होगा। प्रश्न नंबर 5 है बच्चों, ये दिया हुआ है कि 1/17 के दशमलव प्रसार में अगर अंकों की पुनरावृत्ति की जाए, कितने अंक बाद इसमें कितने अंकों तक भाग दिया जाए कि इसकी पुनरावृत्ति शुरू हो जाए, जहाँ से शुरू हुई थी वहीं से शुरू हो जाए। इसी से करके देखते हैं हम। तो देखिए 17 से हम इसमें डिवाइड देते हैं 1 में, इस जगह पे 0 लगाया, पॉइंट लगाने के बाद 1 0 आ गया, भाग शुरू नहीं हो रहा है तो इस जगह पे क्या होगा 0 दे देंगे और हो जाएगा 100, 17 पंजे 85। अब यही मैं समझा दूँ आपको कि इस जगह सवाल का कहना यह है कि अब इसका भाग कितने अंकों तक देते चले जाएं कि ये लौट के 0 पे फिर से आ जाए। तो देखते हैं 17 पंजे 85, 5 यहाँ बचे और इस जगह पे कितना बचेगा 1, इस जगह पॉइंट लगा हुआ 0, 17 8 136, 136 इस जगह पे रख देंगे, कितना बचेगा 4 और 1 14, फिर से देते हैं 17 8 136, कितना बचेगा ओनली 4, 0 आ जाएगा 17 दूनी 34, कितना 34, कितना बचेगा 6, 0 आ जाएगा 17 तिया 51, कितना हो जाएगा 9 बचेगा, कितना बचेगा 9, 17 पंजे 85, कितना 17 पंजे 85, कितना बचेगा 5। अब 5 पे फिर से 0 आएगा, 17 दूनी 34, कितना बचेगा 16, इस जगह पे माइनस लगाते जाइएगा। अब 16 बचा, फिर से एक 0 आ जाएगा, 17 निम्मा 153, कितना बचेगा 7, फिर 0 लगा दो, 17 चौक 68, कितना 17 चौक 68, कितना बचेगा 2, 1 0 फिर से आ जाएगा और 17 एकन 17, कितना बचेगा 3, 0 फिर से लगा दो, तो अब 17 एकन 17, कितना बचेगा 13, कितना बचेगा 13। अब 13 को हम इस जगह पे रख लेते हैं और इस पे एक 0 लगा देते हैं, तो कितना बचेगा 17 7 119, 119, कितना बचेगा 11, 9, कितना बचेगा 10 में से 9 गए 1 बचा और यहाँ रह गए 12 में से 1 2, फिर आ जाएगा 17 छिक्के 102, 17 छिक्के 102, कितना बचेगा 8, कितना बचेगा 8। अब इस जगह पे फिर से
17 चौक 68, कितना बचेगा 2, और इस जगह पे रह जाएगा हमारा 1, माइनस लगा दो। इस जगह पे आ गया 17 सत्ते 119, कितना 119, कितना बचेगा 1। अब देखिए 1 से शुरुआत हुई थी और 1 पर ही लौट के फिर से आ गए। अब अगर इस पे हम 0 लगा भी लेते हैं तो भाग नहीं जा रहा है, तो भाग टूटी, फिर बिंदी लगानी पड़ेगी। तो ये इस सवाल का कहना यही था कि कहाँ कितने अंकों बाद इस अंक की पुनरावृत्ति होगी। तो अब अंकों को गिन के देखते हैं। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16, लगभग 16 हैं। 16 अंकों के बाद लगभग ये लिख देंगे 16 अंकों के बाद पुनः पुनरावृत्ति होगी, जो इस सवाल का आंसर होगा। बस यही पूछा था कि कितने अंकों के बाद संख्या रिपीट होने लगेगी। प्रश्न नंबर 6 है, वो मांग रहे हैं कि P/Q के रूप में कोई परमेय संख्याओं को उदाहरण दीजिए जिनमें अंश और हर जो संख्या है उनका कोई एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए, और उन संख्याओं को बताना है कि ये शांत आवर्ती हैं या अशांत। जैसे हम मान लेते हैं कि देखिए 1/2, इन दोनों का उभयनिष्ठ कोई गुणनखंड नहीं है। इस जगह पे देखते हैं हम 3/8, कितना 3/8, और उसके बाद में रख देते हैं 12/25, और भी हो सकते हैं। अब 1/8 को जब हम देखते हैं तो इसे जब हम दशमलव में चेंज करेंगे तो 0.5 आएगा। 3/8 को अगर हम देखते हैं तो इस जगह पे भाग देख लिए, 3 पॉइंट लगाइए, 0 8 3 24, कितना बचेगा 6, 8 7 56, कितना बचेगा 4, 8 5 40। तो इस तरह से देखते हैं कि 0.375, 12/25 को जब हम देखते हैं तो कितना आएगा, 12 में 25 से डिवाइड दो, पॉइंट लगाओ, 0 आ जाएगा, 25 चौका 100, 20 बचेंगे, और 25। प्रश्न नंबर अगला है, इसमें देखिए ये कहा गया है कि जो निम्नलिखित संख्या दी हैं इनमें आपको ये बताना कि कौन सी संख्याएं परमेय हैं और कौन सी अपरमेय हैं। तो √23 का हम बच्चों की वर्गमूल ज्ञात नहीं कर सकते, इसलिए ये संख्या कैसी है हमारी, अपरमेय। कैसी है, अपरमेय। 2 से 25 की तरफ हम चलते हैं तो इसका वर्गमूल हमें 15 प्राप्त होगा, इसलिए ये संख्या कैसी हो जाएगी हमारी, परमेय। कैसी हो जाएगी, परमेय। इस संख्या पर भले ही ये पॉइंट लगा हुआ है लेकिन पॉइंट के बाद इस पर आगे डॉट नहीं है, इसलिए ये संख्या भी हमारी कैसी हो जाएगी, परमेय। इस पर हम देखते हैं कि देखिए यहाँ जाने के बाद आगे डॉट है तो इसका कुछ आगे अंत नहीं है, तो संख्या कैसी हो जाएगी, अपरमेय। कैसी है, अपरमेय। और इस वाली संख्या में भी डॉट का प्रयोग हुआ है, अतः ये भी संख्या हमारी कैसी है, अपरमेय होगी। कैसी होगी, अपरमेय। इस तरह से ये प्रश्नावली बच्चों यहीं पर ख़त्म हो जाती है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।